जावास्क्रिप्ट में आपको अगर समझ नहीं आता कि डेटा का टाइप क्या है, तो आपकी जो डीबगिंग है, वो नाइटमेयर हो सकती है। 90% डेवलपर्स जो होते हैं, उनको समझ में ही नहीं आता कि डेटा टाइप आखिर होता क्या है, कैसे काम करता है और डेटा का टाइप एक्चुअली में क्या है, क्या रखना है। तो आज के वीडियो में हम सीखेंगे डेटा टाइप्स और एक हिडन टूल जो आपको बताएगा कि डेटा का टाइप क्या होता है। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था वेरिएबल्स। वेरिएबल, हर एक वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करते हैं, उसका एक टाइप होता है। उसमें जो ब्लॉक हमने देखा था कि ब्लॉक एक पर्टिकुलर मेमोरी ब्लॉक जहां पर वेरिएबल स्टोर होता है रैम के अंदर, वो ब्लॉक का टाइप क्या होता है। ठीक है, और किस डेटा को स्टोर करने के लिए क्या टाइप हमें रखना चाहिए। तो आइए चलते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल जी स्क्रिप्ट। मैं हूं जी और आप देख रहे हैं जावास्क्रिप्ट कोर्स एपिसोड 4, जिसमें हम सीखने वाले हैं डेटा टाइप्स। तो आज हम कवर करेंगे जावास्क्रिप्ट के बेसिक डेटा टाइप्स क्या होते हैं, जिसके अंदर नंबर आता है, स्ट्रिंग आता है, बूलियन, नल, अनडिफाइंड, नल वर्सेस अनडिफाइंड और टाइप ऑफ, जो आपका हिडन टूल होने वाला है जिससे आप पता करेंगे कि डेटा का टाइप क्या हो सकता है। ठीक है, तो आइए चलते हैं। प्रोग्रामिंग में डेटा टाइप का मतलब होता है कि आपके वेरिएबल में आप किस तरह का डेटा स्टोर करने वाले हैं। ठीक है, तो इसका बेसिक और उसी के बेसिस पे आपको उसके फंक्शंस भी मिलते हैं। ठीक है, तो हर एक डेटा टाइप के अलग अलग फंक्शंस होते हैं। तो फॉर एग्जांपल, आपको कहीं पर कोई सेंटेंस स्टोर करवाना है या कोई वैल्यू स्टोर करवाना है, कोई मैसेज वगैरह स्टोर करवाना है, टाइटल स्टोर करवाना है, कहीं डिस्क्रिप्शन स्टोर करवाना है, मतलब इंग्लिश का कोई भी सेंटेंस, कैरेक्टर वगैरह स्टोर करवाना है, तो उसके लिए जो डेटा टाइप होता है वो स्ट्रिंग स्ट्रिंग टाइप का डेटा टाइप हम लोग यूज करते हैं। स्ट्रिंग के अंदर क्या होता है कि डबल कोट्स या सिंगल कोट्स के अंदर हम लोग जो भी डिफाइन करते हैं वो एज ए स्ट्रिंग डेटा टाइप लिया जाता है। यहाँ अगर आप देखोगे कि लेट करके मैसेज के वेरिएबल में हमने जो मैसेज असाइन किया है, इसके इसको डबल कोट्स के अंदर रैप किया है। ठीक है, तो डबल कोट्स या सिंगल कोट्स में भी आप रैप कर सकते हो। तो इससे हम लोग पता करते हैं कि इसका टाइप क्या है। सिंपली अगर आपको कहीं डबल कोट्स या सिंगल कोट्स के अंदर कोई भी वैल्यू लिखी हुई दिख रही है, तो मतलब वो स्ट्रिंग टाइप का डेटा टाइप है। ठीक है, इसको आप चेक भी कर सकते हो टाइप ऑफ के फंक्शन से, जिसको हम देखेंगे। और अगर डबल कोट्स के अलावा इसके अंदर, इसमें अगर डायरेक्टली कुछ असाइंड है, तो वो स्ट्रिंग नहीं है, वो दूसरा टाइप का वेरिएबल हो सकता है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर जैसे मैसेज में थर्ड लाइन नंबर थर्ड पे अगर आप देखोगे, तो यहाँ पर राइट साइड में एक न्यूमरिक वैल्यू असाइन है 1 2 3 4 5। ये एक वैल्यू यहाँ पर असाइन है। तो ये डायरेक्टली बिना डबल कोट्स या सिंगल कोट के अगर वैल्यू हम लोग असाइन कर रहे हैं यहाँ पर, तो वो नंबर कंसिडर की जाएगी। ये नंबर टाइप की वैल्यू है, तो ये नंबर कंसिडर की जाएगी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर भी अगर आप देखोगे नंबर टाइप के अंदर एन की वैल्यू 1 2 3 असाइन है, या ये डेसिमल में भी हो सकती है, 12.345 यहाँ पर असाइंड है। ठीक है, तो ये जो है ये नंबर टाइप की वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगी। तो नंबर टाइप की वैल्यू हम लोग जनरली क्यों यूज करते हैं? नंबर टाइप की वैल्यू, अगर जहां पर भी हम लोगों को अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करना है, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशंस अगर परफॉर्म करना है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, कोई भी अगर हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो हम न्यूमरिक टाइप की वहां पर वैल्यू प्रिफर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ अगर आप देखोगे कि जैसे अलर्ट के अंदर हमें 1/0 अगर इसको इवेल्युएट करना है, तो यहाँ पर वो इन्फिनिटी हमें रिटर्न करके देता है। ठीक है, क्योंकि 1 को डिवाइड करते हैं तो इन्फिनिटी आता है, तो ये इन्फिनिटी भी एक काइंड ऑफ डेटा टाइप कहलाता है। ठीक है, तो इन्फिनिटी यहाँ पर हमें मिल जाता है। इसी तरीके से अगर इसको हम लोग यहाँ पर चेंज करके 1/1 कर देंगे, तो आपको 1 मिल जाएगा। 1/2 कर दोगे अगर आप, तो आपको 0.5 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सारे न्यूमरिक टाइप के डेटा टाइप हैं। 1/4 कर दो आप, 0.25 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सारे ऑपरेशन आप परफॉर्म कर सकते हो यहाँ पर, चाहे आप मल्टीप्लाई करवा दो। ठीक है, तो आपको न्यूमरिक में आप मल्टीप्लाई या जो भी अरिथमेटिक ऑपरेशन हम लोग यहाँ पर परफॉर्म कर सकते हैं नंबर के अंदर। ठीक है, इसी के साथ में कोई आपको बिग इंटीजर लिखना है, तो वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हो, जिसकी वैल्यू एन नंबर ऑफ वैल्यू जाएगी अगर वहाँ पे, तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेता हूँ, बिग।
इंट करके, तो वो उसमें भी स्पेशल ऐसा हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। डायरेक्टली यहाँ पर आप कोई भी वैल्यू असाइन करके वहाँ वो डाल सकते हो, ठीक है? और इसके साथ n नंबर की अगर वैल्यू हम यहाँ पे वो करेंगे, असाइन इसमें करेंगे, तो ये एक बिग इंट टाइप का असाइन हो जाएगा। मतलब ये बिग इंटीजर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है? तो ये बिग वैल्यू यहाँ n बताता है कि ये बिग इंटीजर वैल्यू है, ठीक है? तो नंबर्स अगर लिमिट से बड़े हैं तो वो बिग इंटीजर में आ जाते हैं, ठीक है? तो ऐसा कोई डिफरेंस खास नहीं है वहाँ पे कि नंबर और बिग इंट में, बट सेम टाइप के आप उसमें वहाँ डाल सकते हो। कई तरीके की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जहाँ पर आपको अगर कोई डेटा टाइप असाइन करना है तो आपको वहाँ पर टाइप डिफाइन करना होता है। तो कॉलन लगा के आपको वहाँ पर टाइप, नंबर या स्ट्रिंग उस तरीके से डिफाइन करना होता है। जावास्क्रिप्ट में हमें उसका टाइप डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं होती है। आप कोई भी वेरिएबल अगर आप ले रहे हो, उसके अंदर आप चाहो तो स्ट्रिंग के अंदर कोई भी वैल्यू असाइन कर सकते हो। चाहे आप उसमें नंबर में वैल्यू असाइन कर दो, चाहे आप बुलियन में वैल्यू असाइन कर दो, या आप रीअसाइन अगर कोई सेम वेरिएबल में फिर से वैल्यू असाइन कर रहे हो यहाँ पे, तो आप दूसरी भी वैल्यू उसमें असाइन कर सकते हो। मतलब अगर आपने यहाँ पे बिग इंट लिया था, तो किसी पॉइंट पे अगर आप चाहो कि इंटीजर के बाद आप उसी में स्ट्रिंग वैल्यू असाइन करना चाहो, तो आप जावास्क्रिप्ट के साथ वैसा भी कर सकते हो। ठीक है? ये आपको अलाउ करता है, बट यूजुअली ये प्रेफरेबल नहीं होता, बट ये आपको अलाउ करता है ऐसा। ठीक है? तो ये स्ट्रिंग में होता है, ठीक है? तो जावास्क्रिप्ट में बेसिकली ये जो 3 तरह के कोट्स होते हैं, डबल कोट्स, सिंगल कोट्स, और एक होता है, इसको कहते हैं बैकटिक्स, ठीक है? तो इसको बैकटिक्स बोलते हैं। ये आपको टिल्ट का एक साइन होता है, टैब के ऊपर एक बटन होता है टिल्ट का, वहाँ पर से ये बैकटिक वाला आपको कोट मिल जाता है। तो बैकटिक जो होता है मोस्टली टेम्पलेट स्ट्रिंग के लिए यूज़ होता है। मतलब आप वहाँ पर कुछ सब स्ट्रिंग में आपको कुछ डायनामिक वैल्यू अगर लाना है, तो वो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो बैकटिक के साथ। जैसे ये वाला जो वेरिएबल है, ये यहाँ पे एज़ ए सब स्ट्रिंग की तरह यूज़ हुआ है। तो जो भी वैल्यू इस वेरिएबल में होगी, वो ऑटोमैटिकली यहाँ इस पार्ट से रिप्लेस हो जाएगी। ठीक है? इसके बाद हम अगर यहाँ पर जाएँगे, तो यहाँ पर ठीक है, मैं इसको भी रन करके दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर वेरिएबल में था नेम जॉन एंड हेलो, यहाँ पर ये सब स्ट्रिंग जो है नेम की, यहाँ इस तरीके से बैकटिक्स में हमने यूज़ करी है एम्बेड करने के लिए वेरिएबल को। तो यहाँ हेलो जॉन करके इसने आउटपुट दिया है, ठीक है? इसी की तरह अगर रिजल्ट हम लोग देखेंगे, द रिजल्ट इज 1+2 करेंगे, तो यहाँ पर 3 रिजल्ट आया हुआ है। इसने यहाँ पे अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर लिया यहाँ, बिकॉज प्लस का ऑपरेटर लगा हुआ था, तो इसका आउटपुट आया है द रिजल्ट इज 3। ठीक है? तो इस तरीके से आपका स्ट्रिंग का जो डेटा टाइप है वो यूज हो जाता है। इसके बाद आता है बुलियन। तो बूलियन जो है कंडीशंस में, लॉजिक में, डिसीजन मेकिंग में यूज़ होता है। इसको हम इन फ्यूचर अभी और यूज़ करेंगे फर्दर एपिसोड्स में। अभी के लिए समझ लीजिए जहाँ पर भी लॉजिकल या कंडीशनल स्टेटमेंट आते हैं वहाँ यूज़ होता है। जैसे कि यहाँ एक एग्जांपल दिया गया है इज़ ग्रेटर का, जैसे कि 4 जो है वो ग्रेटर है 1 से। तो ये जो कंडीशनल ऑपरेटर है, ये ग्रेटर देन के लिए यूज़ होता है। इसी तरीके से लेस देन का इसका अपोजिट एक साइन होता है लेस देन का। तो ये कंडीशनल ऑपरेटर्स होते हैं जिसमें ग्रेटर में जो वैल्यू यहाँ पर जाएगी लेफ्ट साइड में, ये ट्रू वैल्यू जाएगी, बिकॉज़ ये जो कंपैरिज़न है ये ट्रू टाइप का कंपैरिज़न है। अगर ये एरो हम लोग यहाँ चेंज कर दें, तो वो हो जाएगा कि भई 4 जो है वो लेस देन है 1 से, तो ये फॉल्स हो जाएगा। उस केस में यहाँ पर जो वैल्यू आ जाएगी, वो फॉल्स वैल्यू आ जाएगी। ठीक है? इसी तरीके से नल वैल्यू होती है, ठीक है? नल और अनडिफाइंड टाइप की वैल्यू होती है। तो ये जो वैल्यूज़ होती हैं, नल होती है, अनडिफाइंड होती है, ज़ीरो होती है, फॉल्स होती है, ये सब फॉल्सी वैल्यू में आते हैं। ये नल जो है बेसिकली एक स्पेशल टाइप की वैल्यू है जो अ, किसी भी वैल्यू से बिलॉन्ग नहीं करती है। आप इनिशियली नल यहाँ पर डाल सकते हो। नल मतलब यहाँ ये कोई भी ऑब्जेक्ट या कुछ भी एग्ज़िस्ट नहीं करता है, ठीक है? इनिशियली में भी आप कोई वेरिएबल डिफाइन कर रहे हो, आपको उस पॉइंट ऑफ टाइम पे पता नहीं है कि इसका डेटा टाइप क्या होगा, या फिर इसमें किस टाइप की वैल्यू आने वाली है, तो उसको उस टाइम पे आप उसमें नल वैल्यू असाइन कर सकते हो, ठीक है? इसी तरीके से एक स्पेशल टाइप की वैल्यू होती है अनडिफाइंड, ये भी एक डेटा टाइप होता है, ठीक है? अगर आपने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया
बट उसको इनिशियलाइज़ नहीं किया, उसमें क्या वैल्यू है वो असाइन नहीं की, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट अनडिफाइंड होता है, मतलब आपने उसको डिफाइंड नहीं किया है, ठीक है? और अगर आप कोई वैल्यू असाइन करने के बाद, यूज़ करने के बाद उसको वापस से अनडिफाइंड उसमें असाइन करना चाहते हो या नल उसमें असाइन करना चाहते हो, तो आप वैसा भी कर सकते हो। मतलब आपने कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या वैल्यू यूज़ कर ली, उसके बाद आपने उसको फिर से नल या अनडिफाइंड कर दिया, तो आप वैसा भी कर सकते हो, जैसा यहाँ पे किया गया है, ठीक है? तो ये जो होता है मतलब वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है, उसमें असाइन नहीं हुआ है, तो अनडिफाइंड होता है और आप उसको नलिफाई या अनडिफाइंड भी कर सकते हो। बट ऐसा रिकमेंड नहीं किया जाता, नॉर्मली जो है हम लोग नल का यूज़ करते हैं, कोई भी अनडिफाइंड वैल्यू या उसको हटाने के लिए, ठीक है? इसके बाद आता है टाइप ऑफ ऑपरेटर। तो टाइप ऑफ ऑपरेटर जो होता है, वो आपको इस तरीके से कोड लिखना है। पहले आपको लिखना है टाइप ऑफ और उसके बाद आपको वेरिएबल जस्ट डाल देना है। जो भी वेरिएबल आपने यूज़ किया है, वो वेरिएबल आप लिख दीजिए, ठीक है? जैसे आपने मैसेज में कोई टेक्स्ट वैल्यू असाइन की है, तो टाइप ऑफ और वेरिएबल का नाम टाइप ऑफ मैसेज आप अगर करोगे तो ये आपको उसका टाइप प्रिंट करके दे देगा। मतलब आपको उस केस में स्ट्रिंग आपको प्रिंट होके मिल जाएगा, ठीक है? तो जैसे इसका एक एग्जांपल हम यहाँ देख लेते हैं, यहाँ कंसोल में मैं आता हूँ, ठीक है? मैं एक वेरिएबल इसको थोड़ा ज़ूम कर लेते हैं। मैं एक वेरिएबल यहाँ पे बनाता हूँ मैसेज एंड यहाँ पर मैं इसमें लिख देता हूँ हाय, हाय सी, ठीक है? तो ये एक वेरिएबल हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया। अब इसको हम लोग चेक करना चाहते हैं कि इसका जो टाइप है वो क्या है, ठीक है? तो यहाँ मैं देखूँगा टाइप ऑफ जैसे ही टाइप करूँगा तो मुझे इसका टाइप यहाँ पे मिल गया स्ट्रिंग, ठीक है? सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर ऐज मैंने डिफाइन किया 1, 2, 3 एंड इसका मैं टाइप ऑफ चेक करूँगा तो ये मुझे नंबर देगा। तो यहाँ सेम हर टाइप का किसी भी वेरिएबल का आप टाइप निकाल सकते हो, वो आपको उसका टाइप बता देगा, ठीक है? तो ये टाइप यहाँ पे जैसे अनडिफाइंड नंबर बताया हुआ है, बिग इंट बताया हुआ है, एन के साथ अगर है तो बिग इंट वो आपको बताएगा, ठीक है? स्ट्रिंग है, सिंबल भी एक टाइप होता है। तो जो ऑब्जेक्ट है वो भी ऑब्जेक्ट एंड सिंबल्स, ठीक है? ये भी ऑब्जेक्ट जो होता है वो एक स्पेशल टाइप का डेटा टाइप होता है, ठीक है? ये जो अभी हम लोगों ने यहाँ पर देखे नंबर, बिगिंट, बूलियन, स्ट्रिंग ये सब, ये जो है ये प्रिमिटिव डेटा टाइप है, ठीक है? ये इनिशियल मतलब प्राइमरी डेटा टाइप है। इसके अलावा जो ऑब्जेक्ट होता है, वो जो होता है एक स्पेशल डेटा टाइप होता है जो जो इन प्रिमिटिव डेटा टाइप से मिलके बनता है, ठीक है? तो ऑब्जेक्ट जो है उसके अंदर आप मल्टीपल डेटा टाइप्स को स्टोर कर सकते हो। जैसे ऑब्जेक्ट को अगर कोई हम लोग बनाते हैं तो वो कैसे डिफाइन करते हैं, वो हम लोग देखेंगे। जैसे यहाँ में मुझे अगर एक ऑब्जेक्ट बनाना है, मैं ओबीजे करता हूँ, इसके लिए ये कर्ली ब्रेसेस हम लोग यूज़ करते हैं। इसका अगर हम लोग टाइप देखेंगे तो ये होता है ऑब्जेक्ट, इसका जो टाइप आएगा वो ऑब्जेक्ट आएगा। तो यहाँ पर बेसिकली क्या होता है कि ऑब्जेक्ट में आप मल्टीपल टाइप की वैल्यू डिफाइन कर सकते हो। मैं चाहूँ तो यहाँ पर नेम में स्ट्रिंग डिफाइन कर सकता हूँ। इसी के साथ-साथ मैं यहाँ पर ऐज में अपनी ऐज डिफाइन कर सकता हूँ, ठीक है? इसी के साथ मैं अगर चाहूँ तो कुछ और मुझे बूलियन वगैरह अगर डिफाइन करना है, तो मैं वो भी यहाँ पर डिफाइन कर सकता हूँ। इन ये सारी जो वैल्यू रहेंगी, ये आपके एक ऑब्जेक्ट में कैरी हो जाएँगी, ठीक है? तो एक ऑब्जेक्ट में आपको अगर मल्टीपल वैल्यूज़ डिफाइन करना है, तो वो आप यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है? आप इसके अंदर की में फंक्शन कोई पर्टिकुलर फंक्शन आपको डिफाइन करना है, वो भी आप कर सकते हो, ठीक है? आपको कुछ और इसमें एक अरे टाइप का एक डेटा टाइप होता है, ठीक है? वो भी आप यहाँ पर बना सकते हो, मतलब उसको हम बाद में देखने वाले हैं। अरे में क्या होता है कि अगर आपको लिस्ट एक सिमिलर टाइप के डेटा की लिस्ट बनाना है, लिस्ट में आपको कुछ दिखाना है, तो अरे का हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है? जैसे कि ई-कॉमर्स वेबसाइट पे एक ही तरीके के मल्टीपल प्रोडक्ट्स होते हैं, उसकी पूरी एक लिस्ट आती आती रहती है आपको, तो उसके लिए जो होता है अरे टाइप का डेटा टाइप डिफाइन किया जाता है, ठीक है? तो ये हमने देखे डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा टाइप्स हमने यहाँ पे समझे, ठीक है? तो और टाइप ऑफ से आप किसी का भी डेटा का टाइप क्या होता है वो आप
फाइंड आउट क्विकली कर सकते हो। ठीक है? तो यहाँ पर एक और कैच है कि नल का जो अगर आप वो देखोगे टाइप ऑफ में नल का अगर आप टाइप निकालने की कोशिश करोगे तो ये भी ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है? तो ये एक्चुअली जावा स्क्रिप्ट का हिस्टोरिकल बग है, ठीक है? तो बट क्योंकि ये ऑब्जेक्ट होता नहीं है, डिफरेंट टाइप का एक सेपरेट डेटा टाइप है, बट ये एक हिस्टोरिकल बग है जावास्क्रिप्ट का कि ये वो उसको ऑब्जेक्ट टाइप का बताता है, ठीक है? तो जावास्क्रिप्ट का बेस्ट जो तरीका है वो है डेली आप प्रैक्टिस करो प्लस कंसिस्टेंसी के साथ इसको करते रहो। और आप अगर इन सभी जावास्क्रिप्ट के कोर्सेस वीडियो को फॉलो कर रहे हो तो कमेंट में लिखो जावास्क्रिप्ट, ठीक है? तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।